दोस्तों, भूटान जाने का सबसे सस्ता साधन है ट्रेन। और यदि आप समय की भी बचत करना चाहते हैं तो राजधानी एक्सप्रेस में टिकट बुक कीजिए। लेकिन राजधानी एक्सप्रेस आपको भूटान बॉर्डर से 130 किलोमीटर पहले उतार देगी और इसमें किराया लगता है 2000 रुपये विदाउट फूड और फूड के साथ 2300 रुपीज़। इस ट्रेन का नाम है डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोज़ शाम को 4:30 बजे रवाना होती है और 20 घंटे के बाद अगले दिन आपको ये दोपहर 12:30 बजे न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर उतार देगी। NJP यानी न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में पड़ता है और सिल्लीगुड़ी जंक्शन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आपको न्यू जलपाईगुड़ी की ट्रेन नहीं मिलती तो आप सिल्लीगुड़ी की ट्रेन भी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन दोनों स्टेशन के बीच में केवल 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। NJP हमारे देश का एकमात्र ऐसा स्टेशन है जहां पर तीनों गेज के ट्रैक हैं, यानी नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज के। यहाँ से आपको दार्जिलिंग के लिए टॉय ट्रेन भी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, यह एक इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन भी है, क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका जाने वाली मैताली एक्सप्रेस भी यहीं से स्टार्ट होती है। भूटान जाने के लिए आपको NJP से दूसरी ट्रेन पकड़नी होगी, जिसका नाम है रांची कामाख्या एक्सप्रेस। लेकिन ये ट्रेन सप्ताह में केवल एक बार यानी थर्सडे को ही चलती है। यदि आप किसी और दिन अपनी जर्नी प्लान करते हैं तो फिर आपको सिल्लीगुड़ी से ट्रेन मिलेगी, जिसका नाम है महानंदा एक्सप्रेस। वैसे तो महानंदा एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली से ही चलती है, लेकिन ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 36 आवर्स का समय लेती है, इसलिए हम इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। और यदि आप हमारे बताए गए रूट से जाते हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन तक केवल 24 आवर्स में ही पहुंच जाएंगे। NJP से चलकर आपको हासीमारा रेलवे स्टेशन पर उतरना है, जो 125 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ट्रेन यहां तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लेती है। NJP से लेकर हासीमारा तक का ट्रेन रूट बहुत ही खूबसूरत है। कहीं आपको विशाल दरिया दिखाई देगी तो कहीं घने जंगल, कहीं आपको चाय के बागान देखने को मिलेंगे तो कहीं हरे भरे धान के खलिहान। NJP से हासीमारा तक का स्लीपर क्लास का किराया है 150 रुपये और थर्ड AC का किराया है 500 रुपीज़। चूँकि ये ट्रेन दोपहर में चलती है इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप कम से कम थर्ड AC की टिकट बुक करें। वैसे तो इस ट्रेन का टाइम राजधानी के टाइम से 10 मिनट पहले है, लेकिन आमतौर पर यह ट्रेन लेट रहती है, इसलिए आपको ये ट्रेन मिल जाएगी। जिस दिन हम गए थे उस दिन ये ट्रेन 1 घंटा लेट थी और इसने हमें हासीमारा उतारा शाम को 5:30 बजे, जबकि यहाँ पर इसके पहुँचने का टाइम था 4:30 बजे। हासीमारा भूटान का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भूटान के अंदर ट्रेन नहीं चलती है। यहाँ से भूटान बॉर्डर महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप ट्रेन से उतरकर उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ आएंगे तो ट्रैक के दूसरी तरफ आपको ऑटो मिल जाएंगे। ये शेयर्ड ऑटो जो भूटान बॉर्डर है वहाँ तक जाते हैं और आपसे केवल 50 रुपया किराया लेंगे। ये ऑटो जिस जगह आपको उतारता है वहाँ इंडिया का जयगांव तथा उसके दूसरी तरफ भूटान का फुनसलिंग पड़ता है। जब हम जयगांव पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पर भूटान के बहुत सारे युवक और युवतियाँ खरीदारी और भारतीय व्यंजनों का जायका लेने के लिए आए हुए थे। वहीं बहुत सारे इंडिया के लोग भी भूटान जा रहे थे, लेकिन उनका पर्पस क्या था आप ये दृश्य देखकर समझ सकते हैं।
यदि आप बुधवार को राजधानी एक्सप्रेस में बैठते हैं तो बृहस्पतिवार को आप जयगांव पहुंच जाएंगे। रात को आपको जयगांव में ही रुकना चाहिए ताकि शुक्रवार को जल्दी आप अपनी भूटान की यात्रा शुरू कर सकें। अभी जो आप दीवार देख रहे हैं इसके दूसरी तरफ भूटान है तथा इस तरफ का एरिया इंडिया में आता है। ये दृश्य हम आपको जयगांव के एक होटल से दिखा रहे हैं। जो रेड कलर की आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये इमिग्रेशन चेक पॉइंट है। आपको यहीं से होकर भूटान में जाना होगा। ये जयगांव का सत्यम होटल है जो बॉर्डर के एकदम नज़दीक है और ऑटो वाले यहीं पर आपको उतारते हैं। यहाँ आपको एसी रूम 1500 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। शाम को यहाँ पर बुफे भी लगता है जिसमें डिनर आपको 200 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भूटान में एंट्री करने के क्या नियम हैं और आपका कितना खर्चा आएगा। इस वीडियो में बताए गए ट्रेन रूट को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप 26 आवर्स में जयगांव पहुंच जाएंगे और आपका कुल खर्चा लगेगा 2200 रुपीज़। दोस्तों अभी के लिए मुझे यानी मुकेश कौशल को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। देश और दुनिया के ऐसे ही बजट ट्रैवल संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।